नमस्कार, राम राम जी सबको। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। बेटा आज आज जलंधर गया है तो मेरा आज भी मन नहीं लग रहा। मैं बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो वही काम हो रहा है। मैं पता नहीं क्या क्या सोचने लगी। इससे अच्छा मैं बात ही कर लूँ, कम से कम इस बहाने बात तो हो जाएगी। मन तो मेरा लगेगा वो देर देर रात तक आएगा। 9-10 के आसपास ही आएगा, लेट ही आएगा। आज सुबह जल्दी जल्दी 4 बजे उठी तो जल्दी जल्दी करके नाश्ता वास्ता बनाया, इतने पानी वानी गर्म किया, नहाया हुआ है तो बस। कई बार बोलते हैं ना, बातें बच्चा होता है, कई बार हो सकता है वो सोच रहा हो कुछ उसमें, या कुछ आज मतलब वो बाहर गया, या हो सकता है वो उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। देर रात तक पढ़ाई कर रहा था, तो वैसे तो मैं बीच बीच में मतलब टोकती रहती हूँ, ऐसा ना हो कहीं कुछ सोच ही रहा हो, क्योंकि बच्चा वो थोड़ा हर बात को सीरियस लेता है। अब इसलिए उसके जाने के बाद मैं ऐसे ही काम कर रही थी, तो वो बोलते हैं ना, अपना घर बार संवारना, घर का काम है, बच्चे का काम है, कपड़े लीड़े का जो भी है, जो भी काम करने के बाद एक होता है ना, मैं सोचती हूँ ये मेरा घर है। मैं अपने बच्चे को मतलब मुझे खुद भी अपने आप पे है, मैं प्राउड करती हूँ अपने ऊपर के मैं अपने बच्चे की परवरिश करी, और मैं अच्छे से परवरिश करी और करूँगी भी मैं। तो किसी ने रघु के इसके पापा की डेथ हुए जब 1 साल ही हुआ होगा मुश्किल से, मेरे ख्याल से 1 साल भी नहीं, 8-9 महीने ही हुए थे। किसी घर के मेंबर ने कहा था कि ये नहीं रहेगी, ये भाग जाएगी। समझ सकते हैं, भाग जाएगी या छोड़ के चली जाएगी अलग होता, भाग जाएगी शब्द कैसा होता है। घर के मेंबर मतलब घर के बड़े ने, जो मेन मुखिया होता है हमारे घर का, उसने कहा था कि ये तो भाग जाएगी बेटे को छोड़ के। ये बात मतलब कितनी बड़ी, कितनी हिम्मत की होगी उन्होंने ये बात कहने के लिए कि बेटे को छोड़ के। मैंने जब सुना ना कि बेटे को छोड़ के भाग जाएगी, बेटे को छोड़ने वाला जो शब्द है ना, वो एक माँ के लिए, मेरे लिए, एक माँ के लिए बहुत बड़ा शब्द है मेरे हिसाब से, और सब माँओं के हिसाब से। सब माँओं के, कोई माँ दुनिया में ऐसी नहीं होगी, वो दुनिया छोड़ देगी, रिश्तेदारी छोड़ देगी, रिश्ते नाते छोड़ देगी, सब कुछ छोड़ सकती है, लेकिन अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ सकती एक माँ। मैंने अभी एक वीडियो पिछली इसमें बात की थी मैंने, कि मतलब देवरानी लगती है। मेरा बेटा तो फिर भी 12-13 साल का था जब इसके पापा एक्सपायर हुए। वो तो बहुत छोटा सा था बेटा भी, और बेटी तो कुछ महीनों की थी, और बेटा 3-4 साल ऐसा ही कुछ होगा, बस कम उम्र का ही होगा। मैं वो नहीं, मतलब उसने अपने बच्चों की इतनी अच्छे से परवरिश की है। बेटी बाहर चली गई है, बेटा भी तैयारी करा, मतलब एक होता है ना अपने बच्चों की। वो तो एज में भी मुझसे मतलब मतलब वो जो भैया थे बहुत छोटे थे मुझसे एज में। मेरी शादी के 1 साल बाद शादी हुई थी उनकी, 1 साल भी नहीं, मतलब 4-5 में। मेरी दिसंबर में शादी थी, उनकी अप्रैल के लास्ट कुछ में ऐसी शादी थी, मतलब 3-4 महीने बाद ही शादी थी। उसने अपने बच्चों की परवरिश, वो बोलते ना, एक को देख के। फिर एक मेरे चाचा की लड़की है, उनका भी बेटा मेरे ख्याल से 4 साल का ही, शादी को 5-6 साल ही हुए थे, 5 साल हुए थे तभी वो एक्सपायर हो गए थे। बहुत अच्छे से, फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट करती है, बहुत अच्छे से रह रही है। मैं भले ही अकेली रह रही हूँ, मुझे किसी की, मैं सबके सामने बोल रही हूँ, छाती ठोक के बोल रही हूँ, मुझे किसी की सपोर्ट नहीं थी। मैंने अपने दम पे अपने बच्चे की परवरिश की है, अपने दम पे, अपने फादर के दम पे, अपने भाई के दम पे मैंने अपने बच्चे की परवरिश की है, और अपने दम पे परवरिश की है। मतलब बोलते हैं ना कि चलो ठीक है, एक औरत अकेली बच्चे को नहीं पाल सकती, एक अकेली औरत उसको आदमी की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो मेरा भाई था, मेरे पिताजी थे, ठीक है। हाँ, अदर मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली,
सपोर्ट भी क्या मिलती है, एक हो जाता ना कि बोझ बन गई ये फलाना ये हो जाता, सबका है। बहुत किस्से देखे हैं मैंने। बस ये है कि मैं अपनी जगह से हिली नहीं हूँ। मैंने ऐसा पैर जमाया है, अब भगवान ही उखाड़े तो पैर हिले मेरा, ना तो पैर नहीं हिले। अब मैं उस ऊपर वाले ने अगर मेरी जिंदगी दी, मतलब मैं ये घमंड की बात नहीं कह रही हूँ, मैं एक माँ हूँ, माँ के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। अगर भगवान ने मुझे उम्र दी ना कुछ, तो मैं अपने बच्चे को उसके लायक बना के तब ही मैं दुनिया से अलविदा कहूंगी। ऐसे नहीं कहूंगी, क्या वो ऊपर वाले की मर्जी है कब मुझे आदेश आएगा उनका। अदरवाइज तो मैं ऐसे हार मानने वालों में से ही हूं नहीं। बहुतों ने मुझे, वो होता है ना एक धक्का मारते पीछे की साइड, बहुतों ने धक्का मारा, पीछे धक्का लग जाए, गिर जाए, मर जाए। मैं आज भी वही हूँ। कुछ लोग हैं मेरी नज़रों से कुछ ज़्यादा ही गिर गए हैं। मेरी नज़रों से नहीं, अगर आज के हिसाब से देखे, कर्मा है, लौट के आएगा। मतलब मेरी नज़रों से तो गिर गए हैं, क्योंकि मैं घमंड के साथ कह सकती हूँ कि मैं बड़ी ईमानदारी से जी रही हूँ। फक्र है मुझे अपने आप पे। मैं बहुत ईमानदारी से जी रही हूँ, बहुत ईमानदारी से अपना घर चला रही हूँ। किसी का खाती नहीं हूँ, किसी का लेती नहीं हूँ, कोई मेरा घर नहीं चला रहा है। अपने बलबूते पे जी रही हूँ, शान से जी रही हूँ। कहने वालों ने तो आए थे, वही घर के मेंबर आए थे 8-9 महीने बाद, ऐसी है वैसी है, ये कर रही है वो कर रही है। कुछ लोगों ने ऐसे इल्जाम भी लगाए थे, इसके तो बर्तन फेंक देंगे, इसके तो क्वार्टर खाली हो जाएगा, ये तो वो। मैं आज भी वही हूँ, उसी जगह पे बैठी हूँ। लेकिन जिन लोगों ने कहा था उनके बर्तन उठ गए। इतनी मालिक ने ऐसी सुनी कि जो मेरे क्वार्टर पे वो करके गए थे ना, उनके मैंने ऐसी ऐसी वो देखी है, उनके बर्तन उठ गए पर मेरे बर्तन नहीं उठे। मेरे बर्तन आज भी वहीं रखे हैं, क्योंकि उसने, वो ऊपर वाला भी तो है ना। और जब तक वो है, किसी माई के लाल में दम नहीं है कोई किसी को अपनी जगह से हटा दे। अब क्या क्या बोलूं मैं, जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैंने बोल दिया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपका लाइफ पार्टनर किसी कारणवश आपसे दूर हो जाए, बिछड़ जाए, चला जाए छोड़ के, जो भी ऊपर वाले की मर्जी से कुछ भी ऐसा हो जाए, अपनी अर्जुन ने जैसे मछली की आंख पे फोकस किया था, एक औरत सिर्फ अपने बच्चे पे फोकस रखती है। मैं रखती हूँ, बहुत माएँ रखती हैं। और बहुत केस मैंने देखे हैं, अपने इधर ही देखे हैं मैंने। ऐसे ऐसे केस देखे हैं मैंने कि हस्बैंड, फोर्स की बात बता रही हूँ, हस्बैंड गुजर गया है और पेरेंट्स आ रहे हैं उसका वो करके, 12-13 दिन बाद जो होता है वो करके आ रहे हैं। ये बेड हमारे बेटे का लिया हुआ है, ये चम्मच हमारे बेटे की ली हुई है, ये डिब्बा हमारे बेटे का लिया हुआ है, तू अपना अलग निकाल ले, हमारे बेटे का फ्रिज लिया हुआ है। क्या करेंगे आप उस फ्रिज का? क्या करोगे आप उस बेड का, जब आपका बेटा ही नहीं रहा? जो बेटा किसी की बेटी को लेके आया था, आप उसे संभालो ना। उसे क्यों त्याग रहे हो? उसका क्या कसूर है? उसने क्या गलत कर दिया उसने? हुँ? उसके बच्चों का ध्यान नहीं होता किसी को भी। ये है वो है, ये बर्तन हमारे, क्या करेंगे आप उस बर्तन का? कैसे देखोगे आप? जब इसके पापा का बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, मतलब बार एक ही बंदा ज्यादा, उस टाइम पे एक ही बंदा ज्यादा वो हुआ था कि कहीं हक ना मांग ले, ये ना मांग तो है। तो वो तो मैं कौन हूँ? मेरा तो, मैं तो जिसके साथ आई थी उसी के साथ मैं तो उसी दिन विदा हो गई थी। ये तो मेरी जो वो है ना, शरीर है, एक जिम्मेदारी है, मैं वो पूरा कर रही हूँ, वो निभा रही हूँ। नहीं, मैं तो उस दिन ही जो लेके आया था ना, वो मुझे उसी दिन
मार के चला गया था। मैं तो उसी दिन खत्म हो गई थी। लेकिन अब जब जिस बाइक से एक्सीडेंट हुआ है उस बाइक को ले आएंगे, उसको रेडी बना लेंगे, उसमें घास ले आएंगे, घास ले आया करेंगे, ऐसे कर लिया करेंगे। तुम लोगों में हिम्मत होगी भाई उस बाइक में घास लाने की, रेडी लगवाने की। जिस चीज से उनका बेटा खत्म हो गया, उसके बच्चों की लाइफ खराब हो गई, पूरी जिंदगी वो अनाथ हो गए, उनका बेटा अनाथ हो गया, वो उस बाइक को कैसे देखेंगे हिम्मत। भाई बोला भाई तुम में हिम्मत होगी तुम ले आना, हम तो नहीं जाएंगे साथ में। बोले तू मेरे साथ चलना, ये चल पड़ेगी। बोले थाने से ले आएंगे बाइक। बोले भाई हम तो नहीं, हमारे में तो हिम्मत नहीं है, तुम में हिम्मत हो तो तुम ले आना भाई। बाइक देख के देखने, उस बाइक को हम देख लेंगे, हमारी कभी भी नहीं देखे। जब ये 2-4 बातें ऐसी हुई तब जाके उस बाइक का पीछा छूटा था। बाइक बाइक का भी मैं बताऊंगी अगले उसमें क्या। देखो गुम भी हो गई, मिल भी गई, और फिर ये सब, वो गुम भी हुई है और मिली भी ऐसी। ये सब होना था इसलिए वो 2.5 साल बाद। ये मैं कल बात करूंगी इस बारे में। अभी मैं ज्यादा, मेरा थोड़ा पता नहीं अजीब सा हो रखा है। बेटा बाहर गया ना तो मेरा मन नहीं लगता उसके बगैर, फिर अजीब सा हुआ रहता है और पता नहीं सर में भारी भारी सा हुआ रहता है। जब तक उससे 2-4 बार बात नहीं हो जाएगी मुझे चैन नहीं आएगा। बात कर लूंगी उससे तभी मुझे चैन आएगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, कमेंट शेयर लाइक, धन्यवाद। अब